नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही बीसीजी यानी कि बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, जो कि यूएसए की एक कंसल्टेंसी फर्म है, इसने एक स्टडी पब्लिश की है जिसमें इंडिया के बारे में इसने कहा है कि इंडिया जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग वॉर है इसको कहीं ना कहीं जीतता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इसका कहना है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें एक शिफ्ट आ रहा है। पहले जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती थी अब वहाँ पर नहीं हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, जिसको आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ पर जो बात है वो ये हो रही है कि चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग वो शिफ्ट हो रहा है और दूसरे कंट्री में ये ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो दूसरी कंट्री में ट्रांसफर हो रहा है, ये पूरी रेस जो है इस मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट करने की या फिर चाइना से उठ के नए मैन्युफैक्चरिंग दूसरे कंट्री में लाने की, इसमें अगर आप लोग देखो तो इंडिया एक बहुत बड़ा विनर साबित हो रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। आगे मैं पूरे डाटा के साथ आप लोग को बताऊंगा कि क्या क्या इस स्टडी में कहा गया है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो स्टडी है इसका टाइटल है हार्नेसिंग द टेक्टोनिक शिफ्ट ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। इसमें पूरी बात जो है वो तो की गई है ग्लोबल ट्रेंड की, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से कहाँ पर शिफ्ट हो रही है, लेकिन बहुत जगह इसमें जो बात है ना वो की गई है सिर्फ यूएसए के जो कंज्यूमर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि यूएसए किससे पहले ज्यादा इंपोर्ट करता था, अब किससे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, इस तरीके की बातें यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें हैं वो की गई है, जिसके बारे में मैं बता दूंगा जब भी कुछ इस तरीके की चीज आएगी, लेकिन ये मैं यहाँ पर भी आप लोग को बता दे रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो वैसे ही यूएसए जो है इस समय सबसे बड़ा इंपोर्टर है दुनिया का, तो उसकी जो पिक्चर है उसको हम लोग एक तरीके से जनरलाइज करके पूरे वर्ल्ड की पिक्चर उससे थोड़ा बहुत, हर जगह नहीं तो कहीं कहीं उससे समझ सकते। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भी ये सर्वे हुआ है, जो भी ये जो स्टडी है ये सामने पब्लिश की गई है, उसके लिए कई मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूटिव जो है उनके साथ ये जो ग्रुप है ये इसके लोग जाके मिलते हैं और फिर उनसे सवाल जवाब करते हैं और उनसे पूछते हैं, जिसके बाद ये पता चलता है कि 90% जो ये एग्जीक्यूटिव है ना जिनसे सवाल किया गया है, उनने पिछले 5 साल में अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको कहीं ना कहीं जो है वो शिफ्ट की है एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी कि जहाँ पहले वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे उसमें से 90% लोगों ने, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको शिफ्ट किया है। कुछ लोगों ने पूरा भी किया होगा, कुछ लोगों ने थोड़ा किया होगा, कुछ लोगों ने 20% किया होगा, लेकिन ये जो शिफ्ट है ये किया गया है पिछले 5 सालों में। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि अगले 5 सालों में भी इनका यही प्लान है कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको और ज्यादा जो शिफ्ट है वो करना है। तो 90% है जो भी सर्वे लोग हैं उनने ये कहा है, तो आप लोग खुद ही सोच के देखो, जाहिर सी बात है ऐसा ये कहेंगे कि ये जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है इसमें शिफ्ट आ रहा है। कोई भी इस तरीके की बातें सुनेगा कि 90% लोग जो है उन्होंने शिफ्ट किया, तो वो यही कहेगा कि इसमें चेंज आ रहा है ना। ये जो शिफ्ट है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट है, इसमें अगर आप लोग देखो तो सबसे बड़ा इसका जो कारण है वो ये कि चाइना में अब तक सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती थी और चाइना के साथ जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जो भी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज है वेस्टर्न कंट्रीज की, वो बढ़ती जा रही है और जिसके वजह से ये जो कंपनीज है, ये जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, ये उठ के चाइना से जा रही है बाहर। और कहाँ ये जा रही है? सबसे ज्यादा ये जा रही है मैक्सिको, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री यानी कि आसियान कंट्री जो है उसमें, और तीसरा यहाँ पर नाम है इंडिया का। जिसका कारण भी है वो ये कि यहाँ पर कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है, लेबर पूल जो है, कैपेबिलिटीज इन कंट्रीज की जो है वो अच्छी खासी मिल जा रही है इन मैन्युफैक्चरर्स को। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो टर्की हो गया, मोरक्को हो गया, ये दो नाम भी यहाँ पर ये है, लेकिन ये उतना ज्यादा फेवर नहीं है इन तीनों रीजन के कंपैरिजन। एक और चीज यहाँ पर ये की जा रही है कि यूएसए खुद अपने यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी बढ़ा रहा है वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी नीतियों के अनुसार। ये पूरी पिक्चर है, यहाँ पर आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे मैं आप लोग को बताऊंगा कि कितना ये जो शिफ्ट है वो हुआ, इंडिया का कितना फायदा हुआ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये आप लोग जान लो जो प्रॉब्लम्स है मैन्युफैक्चरर की वो क्या है, वो ढूंढ क्या रहा है और क्यों वो शिफ्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने एक चीज तो आप लोग को बता दी कि जियोपॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटीज है वो है। के अलावा जो ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स है ना उनसे जब पूछा गया तो वो कहते हैं कि जो लीड टाइम है वो कम होना चाहिए। लीड टाइम अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं, मैन्युफैक्चरिंग में जो ऑर्डर मिलने के बाद प्रोडक्शन तक का जो टाइम होता है ना, जितना भी टाइम इसको लगता है वो कहलाता है लीड टाइम। अब यहाँ पर होगा क्या कि मान लो कोई मैन्युफैक्चर है, उसका कोई रॉ मटेरियल का सप्लायर है, वो कोई रॉ मटेरियल का ऑर्डर देता है, मैन्युफैक्चर कोई रॉ मटेरियल का ऑर्डर देता है, वो रॉ मटेरियल ही आने में अगर 3-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन लग जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो डिले हो जाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन, कम लीड टाइम, ये सब चीज जो है ये मैन्युफैक्चरर सबसे ज्यादा पसंद करता है। उसके अलावा फिर इनका कहना है कि उसके बाद नहीं, दरअसल ये देखोगे तो उससे पहले ही होगा कि कोई भी शख्स जो है वो अपना कॉस्ट कम करना चाहेगा कि कम कॉस्ट में हम लोग बना पाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिट है वो बढ़े। तो जिसमें आप लोग देखो अगर तो लेबर कॉस्ट जो है वो सबसे बड़ा कॉस्ट है आज के टाइम में। जो पिक्चर है ना वर्ल्ड की वो कुछ इस तरीके से कि जो वेजेस है वो बढ़ रही है। यूएसए हो गया या फिर चाइना हो गया, यहाँ पर तो ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों की वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, तो वो छोटे मोटे पैसे के लिए आप कोई काम नहीं करते। बाकी कंट्री में भी अगर आप लोग देखो तो थोड़ा बहुत ये जो वेजेस है ये इंप्रूव हो रही है।
ऐसे में जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का इन कंपनीज को वो ज्यादा पड़ रहा है। यहाँ पर मैं एक डाटा आप लोग को बताऊं कि 2018 से लेकर 2022 तक अगर आप लोग देखो ना, तो लेबर कॉस्ट एडजस्टेड फॉर प्रोडक्टिविटी ये यूएसए में बढ़ा है 21% तक का और चाइना में बढ़ा है 24% का। इसका मतलब क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आप लोग को बताया कि लेबर कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, जाहिर सी बात है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब इस लेबर कॉस्ट को ये बढ़ रही है जो इसमें अगर आप लोग देखो कि इस कॉस्ट का जो बढ़ना है इसके बदले में क्या जो प्रोडक्टिविटी है वो इन लोगों को ज्यादा मिल रही है, वो चीज अगर इसमें उसका फैक्टर इंक्लूड कर लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करो तब भी आपको 21% का जो इंक्रीज है वो यूएसए में देखने को मिलेगा और चाइना में आप लोग को ये देखने को मिलेगा 24% का। अगर आप लोग इंडिया और मैक्सिको जैसी कंट्री में इसका उल्टा देखो ना सेम टाइम पीरियड के लिए, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी एडजस्टेड फॉर लेबर कॉस्ट यानी कि प्रोडक्टिविटी जितनी बढ़ रही है उसमें लेबर कॉस्ट का फैक्टर जो है वो इंक्लूड कर दो, उसके बाद भी 18% मैक्सिको में जो ये चीज है वो बढ़ी है और 22% इंडिया में ये बढ़ी है। इंडिया से इनको उस लेबर कॉस्ट के हिसाब से काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल रही है बाकी जो कंट्रीज है जैसे कि चाइना और यूएसए हो गया इनके कंपैरिजन में, एंड ऑफ कोर्स मैक्सिको से भी ये चीज मिल रही है। उसके अलावा ये जो मैन्युफैक्चरर ये चाहते हैं कि जो सप्लाई चेन है वो रेजिलिएंट होना चाहिए, स्टेबल बिजनेस इन्वायरमेंट होना चाहिए, इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए डिसरप्शन से रिस्पॉन्ड करने के लिए, तरीके की चीजें जो है वो इनकी प्रायोरिटी है। अब इसमें आप लोग अगर देखो ये तो ठीक है, इनकी जो प्रॉब्लम्स है या फिर इनकी जो डिमांड है वो मैं अगर आप लोग वो हम लोग ने देखा उसके अगेंस्ट में ये लोग इसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड क्या कर रहे हैं वो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि 90% जितने भी सर्वे किए गए एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने ये कहा कि पिछले 5 सालों में ये अपना जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा बहुत, पूरा प्रोडक्शन नहीं बल्कि थोड़ा बहुत जो है वो शिफ्ट कर चुके हैं, जिसके चलते यूएसए का जो इम्पोर्ट है, यहाँ पर सिर्फ यूएसए के इम्पोर्ट की बात करी जा रही है, ग्लोबल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं करी जा रही है, ये आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। वो अगर आप लोग देखो ना तो चाइना से इस टाइम में 2018 से लेकर 2022 तक का जो टाइम है इसमें 10% गिरा है। ये चीज तब है जब इसको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में आप लोग कह सकते हो एडजस्ट किया हुआ। अगर इन्फ्लेशन का फैक्टर इससे निकाल दो तो ये जो है ये 10% से ज्यादा गिरा होगा क्योंकि इन्फ्लेशन पिछले सालों में ये बढ़ा है। और उसके अलावा मैक्सिको से अगर आप लोग देखो तो 18% ये बढ़ा है, इंडिया से अगर आप लोग देखो तो 44% ये बढ़ा है। इंडिया और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मेरे ख्याल से वो कंट्री होगी जहाँ से सबसे ज्यादा ये बढ़ा। आशियान कंट्री से अगर आप लोग देखो तो 65% ये बढ़ा है। और यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है एक एक जो सेक्टर है उसके हिसाब से भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर ऊपर जो मेंशन है जिसके आगे कोई भी साइन नहीं लगा, इसको आप लोग समझ जाओ ये यूएस डॉलर मेंशन है कि इतने बिलियन डॉलर जो है वो बढ़ा है या फिर कम हुआ है। और उसके नीचे ये जो परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज में मेंशन किया गया है कि कितना इसमें बढ़ा है। और आशियान कंट्री से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 124% का इंक्रीज हुआ है 2018 से 2022 का जो टाइम फ्रेम है इसमें। उसके अलावा अगर आप लोग इंडिया का यहाँ पर देखो तो 392% यहाँ पर इंक्रीज मिलेगा आप लोग को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके अलावा और भी चीजों में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना से यहाँ पर कम हो रहा है, आशियान कंट्रीज हो गई, इंडिया हो गया, मैक्सिको हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, यहाँ से ये बढ़ रहा है। और इंडिया का जैसा कि मैंने आप लोग को बताया तो अगर आप लोग देखो मेरे ख्याल से कन्फर्मली इसको तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये मेरे ख्याल से अकेली वो कंट्री होगी जिससे सबसे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि बाकी यूरोपियन यूनियन हो गया या फिर आशियान कंट्रीज हो गए ये एक ग्रुप है और इंडिया यहाँ पर अ कंट्री है। इसके अलावा ये जो मैन्युफैक्चरर्स है इनके जो OEMs है यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है उनका भी प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। इसमें भी अगर आप लोग देखोगे तो सबसे ज्यादा आप लोग को जो मिलेगा वो इंडिया मिलेगा और वियतनाम मिलेगा। यहीं पर जो शिफ्ट है ये जो OEMs है इन्हें किया है पिछले कुछ सालों में। प्लस ये जो रिपोर्ट है, ये जो स्टडी है, ये कहती है जैसे कि मैंने पहले भी आप लोग को बताया कि ये जो मैन्युफैक्चरर्स है ना, जाहिर सी बात है ये चाहते हैं अपना पैसा बचाना कि किसी भी तरीके से कम में हमारी जो प्रोडक्शन है वो हो जाए। उसके बारे में यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर ये बताया कि मान लो यूएसए में अगर 100 रुपये खर्चा होता है कोई चीज बनाने का तो उसके कंपेरिजन में बाकी कंट्री में कितना खर्चा होता है। इसमें इंडिया का अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर सिर्फ 85% जो खर्चा यूएसए में होता है उसका होता है, यानी कि इंडिया में सिर्फ 85 रुपये में वो चीज बन जाती है। चाइना में अगर आप लोग देखो तो 96% है, यानी कि 4 रुपये कम है यूएसए से चाइना में। लेकिन उसके बावजूद यूएसए ने इतना आप लोग कह सकते हो टैरिफ लगा दिया है, इतने सैंक्शन लगा दिया चाइना पे कि अब ये 121 रुपये हो गया है, 21 रुपये इसमें ज्यादा हो गया है। उसके अलावा यहाँ पर थाईलैंड वगैरह, वियतनाम वगैरह आप लोग को मिलेगा, टर्की मोरक्को भी मिलेगा। यहाँ पर इंडिया से भी कम है, लेकिन आप लोग कह सकते हो कि जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर इन कंट्रीज की कैपेबिलिटी, लेबर सपोर्ट इन कंट्री में ये सब हो सकता है उतना ज्यादा ना हो, उतना ज्यादा जो सपोर्टिव फैक्टर ना हो, इसीलिए इन कंट्रीज में उतना नहीं। बल्कि अगर आप लोग देखो तो इंडिया में ये जो प्रोडक्शन है ये ज्यादा शिफ्ट हो रहा है।
उसके अलावा एक चीज जो मेरे ख्याल से हम लोग को विचार करने की जरूरत है यहाँ पर, वो ये है कि दरअसल होता क्या है ना कि देखो मैन्युफैक्चर जो है वो उन्हीं कंट्रीज में शिफ्ट हो गए जहाँ पर उनको जो रॉ मटेरियल्स है या फिर जो भी कंपोनेंट्स है जो उनके यूज में है अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो आसानी से मिल जाए। या तो वो उसी कंट्री में मिल जाए या फिर आसपास की कंट्री जो है वहां से उनको मिल जाए। इसमें अगर आप लोग देखो ना तो सिर्फ एक सेक्टर वो है इंजन और फिर मैकेनिकल पावर से रिलेटेड चीज जो है उसको अगर आप लोग छोड़ दो तो बाकी किसी भी सेक्टर में ऐसा बेनिफिट इंडिया के पास नहीं है कि OEMs हो गए या फिर कंपोनेंट्स हो गए इन सेक्टर के वो इंडिया में अवेलेबल हो या फिर इंडिया के आसपास वाली कंट्री जो है उसमें अवेलेबल हो। आसपास वाली कंट्री का तो छोड़ ही दो, आप लोग हमारे आसपास कैसी कंट्री हम लोग जानते ही हैं। ये घाटा यहाँ पर है इंडिया को, लेकिन फायदा भी है। फायदा ये कि जियोपॉलिटिकली इंडिया इस समय एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसके साथ USA हो गया या बाकी कंट्रीज होगी काफी ज्यादा कॉपरेट अपनी जो एंगेजमेंट है वो बढ़ाना चाह रही है। दूसरा अगर आप लोग देखो तो बहुत टाइम से ये कहा जा रहा है कि चाइना ने जो 30 साल में अचीव किया ना, इंडिया वो सिर्फ 10 साल में ही अचीव कर लेगा। हालांकि ये कहा जाता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए, लेकिन बाकी इंडस्ट्री के लिए भी अगर आप लोग देखो ना तो ये चीज ट्रू बैठता है। तो इंडिया भी इस चीज में डेवलप कर रहा है, इस चीज में ग्रो कर रहा है। आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे कि पूरा एक सप्लाई चेन जो है ना, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट, फोर्जिंग से लेके आप लोग कह सकते हो असेंबली तक, ये सब आप लोग को मिलेगा आने वाले टाइम में इंडिया में। ऑलरेडी अगर आप लोग देखो तो इस तरह की बातें की जा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इंडिया में रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आप लोग कह सकते हो कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट आप लोग कह सकते हो। इस साल ऐसा कहना है कि ये जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है ये हो सकता है 500 बिलियन का जो हाई है वो भी टच कर ले। लास्ट ईयर का ये था 418 बिलियन US डॉलर। और टॉप 5 एक्सपोर्टर कंट्री अगर आप लोग देखोगे ना वर्ल्ड में, तो उसमें आप लोग को 5वें नंबर पे मिलेगा जापान, और जिसका है 700 बिलियन से ज्यादा। और यहाँ बाकी के 4 भी आप लोग देख सकते हो। नंबर 1 पता है सबको USA चाइना है, और बाकी कंट्रीज भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो 500 बिलियन इस साल इंडिया का टच कर जाएगा। उसके बाद लगातार इंडिया में अगर आप लोग देखोगे ना तो एक के बाद एक कंट्री जो है वो निवेश कर रही है और लगातार अपना जो प्रोडक्शन जिनका ऑलरेडी है वो बढ़ा रही है, या फिर नई कंट्रीज यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं। तो ये जो एक्सपोर्ट है इंडिया का ये बहुत जल्दी 700 बिलियन 800 बिलियन भी क्रॉस करेगा, और इंडिया भी आप लोग को फिर अगले 3 4 5 सालों में इस लिस्ट में यहाँ पर दिखेगा। एक चीज होती है मैन्युफैक्चरिंग PMI का मतलब होता है यहाँ पर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इसका बेसिकली मतलब यहाँ पर ये समझो आप लोग, अगर ये जो इंडेक्स है ये 50 से ज्यादा है, इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक्सपेंड कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इसीलिए उसकी सिर्फ बात करेंगे कि वो एक्सपेंड कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है। 50 से नीचे मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। 50 पे अगर ये है तो मतलब जितना लास्ट ईयर था मैन्युफैक्चरिंग उतना इस साल है। इसको अगर आप लोग देखो ना, हर महीने की यहाँ पर बात होती है, सॉरी ईयर की बात नहीं है। कहने का मतलब है कि जितना लास्ट मंथ मैन्युफैक्चरिंग था उतना ही होगा इस महीने भी, अगर ये 50 पे होता है तो। इसमें अगर आप लोग देखो ना तो महीने में ये अपने 31 मंथ का जो हाई था वो टच कर गया था। यानी कि अपने 31 मंथ में इतना ज्यादा जो PMI था मैन्युफैक्चरिंग का वो कभी नहीं हुआ था। उसके अलावा जुलाई में फिर ये इसके बाद भी इंक्रीज किया, ऐसा बताया जाता है 57.7 PMI था जुलाई में, और अगस्त में अगर आप लोग देखो तो ये बढ़ के 58.6 हो गया है। और लगातार ये बढ़ता जा रहा है, और सिर्फ यही नहीं बढ़ रहा, जिस रेट से ये बढ़ रहा है वो भी बढ़ रहा है। ये सिग्नल कर रहा है कि महीने दर महीने जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ती जा रही है। अभी हाल में ही आसूस एक कंपनी है, आप लोग को पता होगा, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो इसने ये अनाउंसमेंट किया है कि हम जो अपने सप्लायर है उसको शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पर, इंडिया में। साथ ही साथ इसने चेन्नई में एक प्लांट लगाने की भी बात की है। फॉक्सकॉन जो है उसने भी अपने जो ऑफिशियल से अपने जो आप लोग कह सकते हो वर्कफोर्स है उसको बढ़ाने की बात की है। इंडिया सोलर पैनल के मामले में एक बूम देखने को मिल रहा है, एक रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। इंडिया में 2026 तक ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट हो जाएगा इस चीज में। उसके अलावा मेट्सो एक कंपनी है जो ये तोड़फोड़ करने वाली जो मशीन है ये बनाती है इस तरीके की। ये भी अपना आप लोग कह सकते हो जो प्रोडक्शन है, जो इनकी फैक्ट्री है, जो कैपेसिटी है अलवर में, उसको 35% बढ़ा रही है। ये केवल कुछ दिन पहले की न्यूज है, ये अभी की न्यूज है, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। डेली अगर आप लोग देखो ना तो इस तरीके की जो न्यूज है वो इंडिया में आ रही है। इसीलिए इस चीज को कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हो रहा है इंडिया में वो एक तरीके से है रिवॉल्यूशन। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक।